నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత ఆర్థిక శాస్త్ర నిపుణుడు అమర్త్య సేన్ ఇలా అన్నారు, ముస్లింల దగ్గర ఒక మంత్రదండన ఉంది, అదే జకాత్. దాని ద్వారా వాళ్ళు పేదరికాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించవచ్చు, కానీ వారికి దానిని సరిగ్గా వాడుకోవడం రావడం లేదు అని తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. दोस्तों, इसे ज़रूर पूरा सुने अगर आप कभी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूं, जिसे मैंने बहुत महसूस किया है। बात है एक ईद की सुबह की, जब मैं 7 बजे वाली जमात पढ़ना चाहता था, लेकिन देर हो जाने की वजह से रास्ते से ही दूसरी मस्जिद का रुख किया, जहां 8 बजे की नमाज थी। सो मस्जिद में सिवाय मेरे और मेरे बच्चों के 1 या 2 ही लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। कुछ देर में मेरी नजरें मस्जिद के एंट्रेंस पर पड़ी, जहां एक बच्चा जिसकी उम्र गालिबन 8 से 10 साल की होगी, बड़ी ही खुशी से मस्जिद में दाखिल हुआ। उसकी चाल मानो एक खेलते हुए हिरन जैसी थी। मस्जिद में ज्यादा लोगों को ना पाकर वो हमसे करीब ही आकर बैठ गया। मैंने देखा उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। कुर्ता पैजामा और टोपी पहनकर, आंखों में सुरमा लगाकर वो जिस अंदाज में था, मानो उसने ईद की सुबह की बहुत पहले ही से तैयारी कर रखा था। कुछ देर वो यहाँ वहाँ सरकता खेलता आखिरकार एक जगह बैठ गया। उसे देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि ईद के दिन तो कोई बच्चा अकेले नमाज में नहीं आता। अक्सर बच्चे अपने अब्बा के साथ, अपने वालिद के साथ होते हैं, जैसे कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे। उसे देखकर मुझे ये लगा कि वो जरूर कोई यतीम है और शायद बाप के ना होने की वजह से अकेले आया है, जिसे शायद उसकी माँ ने तैयार करके इस ईद की खुशियों को मनाने की पहल करने भेजा हो। हाँ दोस्तों, ईद की नमाज पढ़ने। मैं इन ख्यालों में ही था कि उसे देखा कि वो एक पिलर से लगकर खेलते खेलते सो गया। मैंने सोचा शायद ईद की खुशी से वो सुबह जल्दी उठा और अब नींद आ गई हो। मैं इन ख्यालों में ही था कि इमाम साहब की तकरीर की आवाज ने मुझे इस ख्याल से हटा दिया और अब मस्जिद में कुछ और लोग भी दाखिल हो चुके थे। धीरे धीरे लोगों का मजमा बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में मैं दोबारा बच्चे की तरफ मुतवज्जा हुआ और देखा कि इमाम की तकरीर की आवाज से वो उठकर बैठ गया। उसने दोबारा अपनी खुशियों को बटोरना शुरू कर दिया, लेकिन अब जैसे उसकी आंखें हर एक आए हुए नमाजियों को बारी बारी देख रही थी, जैसे वो उन्हें देखकर किसी अपने को तलाश रहा था। वो धीरे धीरे सरकता आगे की सफ में जाकर बैठ गया, जो कि खाली थी। मैं तकरीर सुनने लगा और वक्त आया कि मस्जिद पूरी भर चुकी थी और मुअज्जिन ने इकामत देना शुरू कर दिए। हम सब नमाज के लिए खड़े हो गए। बस नमाज शुरू होना ही था कि मेरी आंखें दोबारा उस बच्चे पर पड़ी, लेकिन इस बार उसके चेहरे की सारी खुशियां गायब थी, मानो किसी ने उसके सारे सपने, सारी ईद की तैयारी पर पानी फेर दिया हो। वो आगे की सफ से भीड़ के बीच में से होते हुए पीछे की ओर आ रहा था, बाहर की ओर आ रहा था। दरअसल वो खुद नहीं आ रहा था, उसे लोग पीछे कर रहे थे। वो एक कतार से दूसरे कतार पर आता तो वहां के लोग उसे पीछे कर देते, फिर उसके पीछे के कतार के लोग और पीछे कर देते। मेरा दिल चाहा कि उसे अपने करीब बुलाकर अपने बच्चों के साथ खड़ा कर दूं, लेकिन मैं थोड़ी दूरी पर था और तब तक कुछ लोग रकात बांध चुके थे और इसी तरह मैंने उसे आखिरी सफ तक पीछे जाते हुए देखा और आखिरकार वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। इमाम साहब तदबीर दे चुके तो मैंने भी फौरी रकात बांध ली। बाद नमाज के मैंने बहुत तलाशा उस बच्चे को, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। मुझे मानो ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई गुनाह कर लिया हो, कि अगर वो एक यतीम था तो मुझे और मस्जिद में तमाम लोगों को उससे अलग दर्जा देना था। लेकिन हम सभी ने उस बच्चे को, जो सबसे पहले आकर मस्जिद में दाखिल हुआ था, उसे धक्के देकर एक के बाद एक सफ से पीछे कर दिए। मुझे तो ये भी नहीं मालूम हुआ कि क्या उस बच्चे को मस्जिद के अंदर जगह मिली भी होगी, क्योंकि ईद के दिन तो मस्जिद पूरा पैक हो जाता है। काश कि मैं उस बच्चे को ढूंढ पाता और उसे मुस्कुरा कर देखता और उसके सर पर हाथ फेर पाता। अब मुझे अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया उन तमाम लोगों पर जिन्होंने उसे इतना पीछे कर दिया कि उसे शायद अपने बाप के ना होने का एहसास दिलाया हो। मैं इस वाक़ये को और उस बच्चे को आज तक भुला नहीं पाया। हाँ दोस्तों, ये इसलिए हुआ कि मस्जिद में आने वाले बेशतर लोगों के दिमाग में ये भर गया है कि बच्चे के सफ में रहने से नमाज ही नहीं होगी, और नतीजतन जाने में अनजाने में हमने एक शायद यतीम या एक गरीब बच्चे को अपने बीच में खड़ा होने नहीं दिया, जबकि उसका हक था, क्योंकि वो सबसे पहले आकर बैठा था वहाँ। मेरे दोस्तों,
یہ کس طرح کا عمل ہے ہمارا، جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ بچوں کو مسجد میں آنے دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، جبکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ یہی نہیں، میں تو ہر نماز میں ان بچوں کو دیکھ کر افسوس کرتا ہوں، ان لوگوں پر، ان بزرگوں پر اور جوانوں پر جو ہمیشہ بچوں کو بنا حکمت کے ساتھ ایسے پیچھے دھکیلتے ہی کہ بچوں کی آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے مانو وہ بددعائیں دے رہی ہے، مانو ان کے کانفیڈنس کو کسی نے تیز چھری سے چیر دیا ہو۔ اب اس معاملے پر چونکہ ہمارے امام بھی بہت زیادہ نصیحت نہیں کرتے لوگوں کو، سو یہ معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ بچوں کو جن کی عمر 10، 12 یہاں تک کہ 15 والوں کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بچے نماز شروع کر چکے تب بھی انہیں اٹھا کر یا دھکیل کر پیچھے کر دیتے ہیں، اور جب پیچھے کے صف میں دوسرے بڑے آتے ہیں تو وہ واپس انہیں پیچھے کر دیتے ہیں، اور پھر یہی سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ بچے ایک دم سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہوں کہ بچوں کے آنکھوں میں آنسو تک تیر جاتے نماز کی حالت میں، ان بڑے اور بزرگوں کے اس رویے سے۔ ہم ان بچوں کو اٹھا کر پیچھے کر رہے ہیں جو فجر کے وقت بھی اٹھ کر سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے اور آگے صف میں جا کر بیٹھے ہیں۔ ان بچوں کو پیچھے کر رہے ہیں جنہیں ایک طرف ہم 10 سال کے ہونے پر ڈانٹ رہے، پیٹ رہے، نماز بھیج رہے ہیں۔ نتیجتاً کچھ بچے تو اب گھر سے نکلتے ہیں لیکن مسجد میں ہی نہیں جاتے، کیونکہ انہیں زبردستی چھوٹا ثابت کرنے میں لگے ہیں ہمارے یہ بزرگ۔ کچھ بچے تو پہلے ہی سے جا کر مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاتے، بھلے ہی پورے مسجد کے مصلے جو خالی رہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ 4 رکعت ختم ہوئے تک آخرکار انہیں بالکل پیچھے کر دیا جائے گا۔ اور کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے کہ اس کونے میں کھڑے بچے کو بھی دروازے کی اور دھکیل دیا جاتا ہے اگر مسجد پوری بھر گئی ہو، اور دیر سے آئے ہوئے آخری رکعت میں پہنچے ہوئے لوگوں کو اگر جگہ نہ ملے تو۔ میں نے خود کئی شرارتی بچوں سے محبت کے ساتھ بات کیا، ان سے ملا، سلام میں پہل کیا، انہیں مرتبہ دیا، تو نتیجے میں وہ بچے اب سنسیئرلی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر بھی بچے اگر شرارت کر لیں تو ہم ان سے دوبارہ محبت سے پیش آئیں۔ اسلام کا طریقہ تو وہ ہے جس نے بڑوں کو ٹھیک کر دیا، اور یہ تو ہمارے بچے ہیں۔ اور اس بات کو لے کر میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو سمجھانا چاہا اور لوگوں سے بات کیا، لیکن نتیجہ یہ دیکھا کہ ان کے دماغ